फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम स्टडी। मॉरिशस में जो जहाज़ से तेल रिसा हुआ है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। यह किस कारण से हुआ, यह जहाज़ कहाँ से चली आ रही थी, यहाँ का स्थिति अभी क्या है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप्स में जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मॉरिशस जो है दोस्तों, यह हिंद महासागर में बसा हुआ एक छोटा सा देश है। टापू में यह बसा हुआ देश है और यहाँ की जो मरीन लाइफ है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा रिच है। लेकिन बीते दिनों में इस जहाज़ के फंस जाने के कारण यहाँ पे बहुत सारा तेल का रिसाव हो चुका है, जो यहाँ की मरीन लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर चुका है। और बहुत सारे प्रजाति है जो मॉरिशस के आसपास या इस कोस्टल एरिया के आसपास ही पाए जाते हैं। करीब 800 प्रजाति है दोस्तों। मैं बता दूं कि करीब 800 प्रजाति है जो यहाँ पे पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। उसके लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण वो आखिरकार मरने लगे हैं और बहुत ही ज़्यादा स्थिति गंभीर है। बचा खुचा जो दोस्तों ये जहाज़ टूट जाने के कारण और भी बर्बाद कर चुका है मरीन लाइफ को। और आगे बढ़ते हैं, इसको और भी ज़्यादा डिस्क्राइब करते हैं यह कब हुआ। तो आइए इसको देखते हैं। यह 25 जुलाई 2020 को एक शिप जो कि इसका नाम है एम वाकासिको, यह मॉरिशस के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और प्रमुख पर्यटन स्थल के करीब फंस गया। कहने का मतलब यह है दोस्तों, यह उस जगह पर आके फंसा जो कि पूरे तरह से सेंसिटिव जोन था। कहने का ये तात्पर्य है कि सेंसिटिव जोन वो होता है जहाँ पे डाइवर्सिटी मतलब मरीन डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो, वहाँ बहुत ज़्यादा प्रजाति पाया जाता हो और कहीं नहीं पाया जाता हो। तो ऐसे को कहते हैं, हिंदी में हम कहें तो अनुवाद करें तो इसको पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील जगह हम कह सकते हैं। और यह जो है यह घूमने के लिए बहुत ही बढ़िया और सबसे सुंदर जगह बताया जाता है। यह जो शिप है दोस्तों, इसका नाम वाकासिको है, MV वाकासिको। यह 25 जुलाई को आके यहाँ पे रुका और यह जो है यह जापान की एक कंपनी है जिसका नाम है मेसर्स ओकियो मैरीटाइम कॉर्प। उसी कंपनी का यह जहाज़ था जो कि 300 मीटर लंबा है। और यह जो जहाज़ है यह मॉरिशस होते हुए यह ब्राज़ील की ओर जा रहा था, लेकिन बीच में है यह कोरल रीफ चट्टान से यह टकरा जाने के कारण या उसमें फंस जाने के कारण यह वहीं रुक गया। इसमें करीब 4000 मेट्रिक टन जो है दोस्तों ईंधन भरा हुआ था। ईंधन का तात्पर्य है कि दोस्तों उसमें तेल भरा हुआ था, क्रूड ऑयल भरा हुआ था, जो कि लीकेज हो गया। मॉरिशस के लोगों के द्वारा जो है वो सरकार के मना कर किए जाने के बाद भी बहुत ज़्यादा वहाँ सफाई अभियान चल रहा है। आम आदमी के द्वारा वहाँ पे सफाई किया जा रहा है, क्योंकि जो काम सरकार को करना चाहिए था वो तो उन्होंने किया नहीं। बात ये हो चुकी है वहाँ पे कि करीब एक सप्ताह पहले ही वहाँ पर आकर यह शिप फंस गई। फंसने के बाद सरकार को इसको जो है खोजना चाहिए था कि इस पे एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन सरकार ने नहीं लिया। जब तेल रिसाव होना शुरू हुआ तो आप देख सकते हैं किस तरह से तेल जो है पूरे तरह से पूरे कोस्टल एरिया में आकर जमा हो चुका है और यहाँ की मरीन लाइफ को पूरे तरह से चौपट या बर्बाद कर चुका है। तो ऐसे में यहाँ की जो व्यक्ति हैं, यहाँ के मूल निवासी है, उन लोगों का यह कहना है कि उन लोगों का एक चीज़ है दोस्तों कि मैं बता दूँ कि वो लोग अपने देश को बहुत ही स्वच्छ रहना और रखना चाहते हैं, ताकि उन लोगों के यहाँ टूरिज़्म कभी रुके नहीं। क्योंकि एक छोटा सा देश है दोस्तों और वो देश का रेवेन्यू जो है वो टूरिज़्म बेस ही है। तो वो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही ज़्यादा योगदान दे रहे हैं। यहाँ तक कि अपने सर के बाल तक कटवा रहे हैं। मैं सर के बाल कटवाने का तात्पर्य ये है कि दोस्तों कि मनुष्य का जो सर का बाल होता है वो तेल को सोखने के काम आता है। तो इतना तक वहाँ के मूल निवासियों के द्वारा किया जा रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि हमारे जो भारत में एक भोजपुरी भाषा बोली जाती है और ये भोजपुरी भाषा ये विश्व के किस देश में बोली जाती है भारत को छोड़कर, और ये कौन सा देश है जिसमें भोजपुरी भाषा जो है वो बोली जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे आम आदमी के द्वारा यहाँ पे साफ़ सफाई किया जा रहा है और जो सरकार को करना चाहिए वो यहाँ के आम लोग कर रहे हैं। इसमें एक सबसे बड़ा और सबसे दुखद घटना ये है दोस्तों कि एम वाकासिको के जो कैप्टन थे सुनील कुमार नंदस्वर, वो जो भारत के ही हैं, वो उनका मूल निवास जो है दोस्तों वो भारत के ही है। और इन पे ये आरोप लगाया गया है कि यह सुरक्षित नेविगेशन को खतरे में डालकर इस जहाज़ को यहाँ पे फंसा दिए।
फंसा देने का मतलब ये है दोस्तों कि कोई जहाज़ जो है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जहाज़ फंस जाने के बाद भी मॉरिशस की सरकार के द्वारा लापरवाही यह की गई कि इस जहाज़ पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसके बारे में पता नहीं किया गया कि यह जहाज़ इस जहाज़ में है क्या, ये क्यों फंस गया। क्योंकि कोई ना कोई तो सिग्नल ये तो दिए ही होंगे, यदि नहीं दिए तो वो तो कैप्टन की ही जो जहाज़ के कैप्टन है या जो इसको चला रहे हैं या इनका जो हेड ओवर द हेड है, उनको ये कहना बहुत ही ज़रूरी था या संकेत करना बहुत ही ज़रूरी था, लेकिन उन्होंने नहीं किया या कुछ बातें ऐसी हुई होगी। लेकिन ये जो यहाँ फंस गया तो मॉरिशस का जो सरकार है उसको ये इस चीज़ का एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये नहीं लिया और जिसके कारण यहाँ का जो हालात है बहुत से बदतर हो चुका है। और मैं ये कहूँ तो मरीन लाइफ को पूरी तरह से चौपट हो चुका है, जिसका रिकवरी जो है करीब 10 से 20 साल लग जाएंगे होने में। भारत के द्वारा इसको क्या मदद किया गया दोस्तों, 7 अगस्त को जो है ये एनवायरनमेंट इमरजेंसी की स्थिति में पैदा हो गई थी। मतलब 7 अगस्त जो है वहाँ का जो मॉरिशस है, कहने का ये तात्पर्य है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब स्थिति ख़राब हो गई कि सरकार के द्वारा वहाँ पर इमरजेंसी को लागू कर दिया गया। मैं आपको बता दूं कि इमरजेंसी वहाँ जैसे ही पता चला और वहाँ पे तेल जैसे ही फैला तो सरकार के द्वारा वहाँ पे इमरजेंसी लागू कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सरकार ने तो कुछ किया नहीं। जो किया वहाँ का जब बचाने की जब बारी आई या फिर जब एक्शन लेने की बारी आई तो वहाँ के आम आदमियों के द्वारा या आम लोगों के द्वारा उतर के सामने आया गया और अपना अपना योगदान वहाँ पे दे रहे हैं। तो इस स्थिति में सरकार तो मना करेगी, क्योंकि एक तो पेंडेमिक इतना ज़्यादा फैला हुआ है और ऐसी स्थिति में जो है समुद्र में उतरना और तेल के बीच में ऐसे क्रूड ऑयल को छान छान के निकालना बहुत ही रिस्की हो जाता है। तो भारत के द्वारा है जो है दोस्तों यहाँ वहाँ से जब गुजारिश की गई या फिर मदद मांगा गया तो भारत सरकार ने वायुसेना के हेलीकॉप्टर IAF C-17 के जरिए 30 टन का एक टेक्नोलॉजिकल एक उपकरण भेजा गया या सामग्री को भेजा गया जो कि तेल रिसाव के संकट से मॉरिशस को निजात दिला सकेगी। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि मॉरिशस को हम लोग हेल्प भी भेजे हैं जिससे कि वो अपने आप को एक जल्दी रिकवर कर ले। कहने का तात्पर्य तो यही है कि हम लोग क्यों आखिर मदद करेंगे, ताकि वो एक छोटा सा देश है। और मैं बता दूं कि वहाँ पे भारतीय मूल निवासी के बहुत सारे व्यक्ति या मूल निवासी वहाँ पे रहते हैं और इसका जो है वो बहुत बड़ा एक कंसर्न बन जाता है। इसलिए आप देख सकते हैं इसका लोकेशन, यह भारत से दक्षिण की ओर, सुदूर दक्षिण की ओर मेडागास्कर के पास एक देश है जो मॉरिशस है। इंडियन ओशन के बीचों बीच यह पड़ता है, एक छोटा सा टापू देश जो दिखाई भी नहीं देता है। वहाँ पे ऐसी स्थिति का हो जाना बहुत ही खतरनाक होता है। तो हम लोग आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी मॉरिशस जैसा देश इस आपदा से उभर पाए और सरकार को इस चीज़ का निगरानी रखना चाहिए कि कौन सा चीज़ कभी आपदा बनकर देश पर टूट सकती है। तो इस चीज़ को सबसे ज़्यादा देखा जाना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि सरकार के द्वारा लापरवाही दिखाई जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू।